अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस हम इस प्लेलिस्ट में एक वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे फ्लटर में ही, जिसका डिज़ाइन आप लोग के सामने है। एक होम स्प्लैश स्क्रीन है, एक लैंडिंग स्क्रीन है, एक सिटी सिलेक्शन स्क्रीन है और एक होम स्क्रीन है। बाकी इसके मोर डिज़ाइन हैं कुछ नीचे। इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे पहले ये फ्लटर के एप्लीकेशन में। फिर हम इसमें बैकएंड इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एपीआई रेस्ट एपीआई इंटीग्रेट करके हम रियल टाइम डाटा शो करेंगे। तो ये एपीआई का रिस्पांस है जो इंशाल्लाह हम अपना फ्रंट एंड कंप्लीट करने के बाद ये रिस्पांस हम अपनी फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मैं एक वेदर एपीआई की ओपन एपीआई यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू मैं डाटा फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करके फ्रंट एंड में रियल टाइम डाटा शो करूँगा। वेदर एप्लीकेशन में वेदर रियल फोरकास्ट और रियल सेंटीग्रेड ये शो करूँगा क्या रियल टाइम वेदर हो रहा है अभी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो एक फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और पी दबा के मैंने ये डायलॉग बॉक्स खोला था। इस पर एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम एक वेदर एप्लीकेशन, सॉरी, वेदर एप्लीकेशन। तो ये हमारे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये थोड़ा अपने फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करेगा। ओके, तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये हम जो बॉयलर्स कोड है इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम अपना ही कोड बनाएंगे। ये सारी क्लासेस हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इससे पहले कि एक अपने डिवाइस को भी इस पर रन कर लेते हैं। वेट, अच्छा पहले एरर सॉल्व करना होगा हमने। इस पर एक काम करते हैं हम कि पहले थोड़ा सा कोड लिख देते हैं, एक क्लास बना लेते हैं ताकि हमारा एमुलेटर पे ये एप्लीकेशन रन हो जाए। स्टेटलेस वेट, इसका एक शॉर्टकट भी है कि हम STLS लिखेंगे तो हमारी स्टेटलेस विजिट खुद ही क्रिएट कर देगा। बाकी ये माई ऐप मैंने क्लास का नाम दे दिया इसको, सही है। अब यहाँ पे हम इसको रिटर्न में हम मटेरियल ऐप शो कर देते हैं। मटेरियल ऐप, मटेरियल ये स्टार्टिंग, हमारा ये स्टार्टिंग होगी तो हम इसके होम में विजिट में हम अपना, हमने जो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना है उसका हमने, ये फर्स्ट स्क्रीन हमारी स्प्लैश स्क्रीन है तो हम स्प्लैश स्क्रीन का नाम दे देते हैं। अपना एक लाइब्रेरी के फोल्डर में हम स्क्रीन के नाम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं जिसके अंदर हम एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट, ये हमारे स्प्लैश स्क्रीन बन गया। अब इसको हम अपने होम में मेंशन कर देते हैं कि हमने हमारा STLS स्प्लैश स्क्रीन। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना स्प्लैश स्क्रीन मेंशन कर देना है, डिक्लेयर कर देना है ताकि हमारी ये एप्लीकेशन रन हो जाए। इसको हम रन कर लेते हैं अपने एमुलेटर पे। आज की वीडियो में से हम इतना करेंगे, हम अपना जो स्प्लैश स्क्रीन होगी और लैंडिंग पेज होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिग्मा के डिज़ाइन में। कि आज का हमारा पार्ट 1 होगा इस वेदर एप्लीकेशन के प्लेलिस्ट का। इससे पार्ट 2 में हम सिटी सिलेक्शन स्क्रीन और होम स्क्रीन और बाकी जो भी स्क्रीन्स होंगे इनको हम कन्वर्ट करेंगे एक अपनी फिग्मा के डिज़ाइन को हम अपनी फ्लटर के एप्लीकेशन में। तो आज तो हम सिर्फ अपनी दो स्क्रीन जो हैं, ये स्प्लैश स्क्रीन और लैंडिंग पेज, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लटर के एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो हो गई है, रन हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है मसला, हमने यहाँ पे स्कैफोल्ड मेंशन नहीं किया हुआ। तो हम इसको यहाँ पे स्कैफोल्ड दे देते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर हम कोई बॉडी के अंदर, सॉरी, बॉडी के अंदर एक कोई टेक्स्ट मेंशन वो कर देते हैं। स्पेशल स्क्रीन हमने मेंशन कर दिया। अब इसको रन कर लेते हैं तो हमारी ये स्पेशल स्क्रीन की हमारी UI ऐप शो हो रही है। तो अच्छा, ये डिबग जो आपके टॉप कॉर्नर पे हमें एक डिबग का ऑप्शन शो कर रहा है, हमने ये रिमूव करना है। तो हमने क्या करना है, मटेरियल ऐप में जाएंगे, डिबग शो बैनर है, इसको हम फॉल्स कर देंगे। ये हमने मेन की स्क्रीन में जाके मटेरियल है जहाँ हमसे हमारी एप्लीकेशन रन होगी, जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वहाँ पे जाके मैंने ये डिबग शो मोड बैनर का एक हमारा होता है, वहाँ पे जाके हमने फॉल्स कर दिया इसको। तो हमने अब ये हमारा यहाँ से आके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। तो अब हम अपना डिज़ाइन को ना कन्वर्ट करते हैं, फिग्मा के डिज़ाइन को हम कन्वर्ट करते हैं एप्लीकेशन में। तो हमारा ये स्प्लैश स्क्रीन है, सही है। अब देखें यहाँ पे एक हमारा एक इमेज है ये।
तो इसको तो एक काम करते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें अपने ताकि हम इसको शो कर सकें अपने डिज़ाइन में। तो ये मैंने डेस्कटॉप पे ही हमने ये स्प्रेश, बल्कि एक काम करते हैं ना, हम एक इसको हम अपनी इस एप्लीकेशन के ही यहाँ पे हम एसिड्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं जहाँ पे हम मेंशन करेंगे सारी इमेजेस वगैरह। और सही है, ये हमारे में ऐसे फ़ोल्डर बना दिया। अब इसको हम हमारी ये स्क्रीन इस इमेज है, इसको हम अपनी स्प्लैश इमेज, ये हमने अपनी इमेज, ये हमारी इमेज आ गई है जो हमारे फिग्मा डिज़ाइन में थी। इसको हम एक काम करते हैं, पहले मूव कर लेते हैं। ओके, ये हमारी इमेज है, स्प्लैश इमेज। इसको हम अपने फोल्डर में हमने जो भी हमने फोल्डर बनाया है एसिस के नाम से, तो उस पर हमने मूव करना है। तो ये मेरे फ्लटर के प्रोजेक्ट्स में आके वेदर एप्लीकेशन, ये आ गए हमारी एसिड्स। तो इस पे हमने सॉरी, अच्छा इसके अंदर एक और भी हमने बनाना होगा एसिड्स के अंदर, क्योंकि एसिड्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जैसे फॉन्ट्स आ गए, इमेजेस आ गई, और अगर कोई ऑडियो यूज़ कर रहे तो हमारी वो इमेजेस वगैरह आती, वो सारी फाइल्स वगैरह। तो एसिड्स से हमने अपनी इमेजेस बनानी है, तो इमेजेस एसिड्स के अंदर एक और फोल्डर बनेगा, उसके अंदर इमेजेस आएंगे, तो हमारे इस तरह फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनेगा। तो एसिड्स के अंदर एक हमारा इमेजेस जैसा फोल्डर है, उसके अंदर हमने अपने मूव करना है इमेजेस को, जो भी हमने इमेज शो करानी होगी यूआई में, वो हमने एसिड्स के अंदर इमेजेस के अंदर शो करनी है। तो ये हमने मूव कर दिया है इसको। अब इसको प्रोजेक्ट में देखेंगे, प्रोजेक्ट में शो हो जाएगी हमारी इमेजेस आगे। अब हमने इसको पब स्पेक डॉट एम एल में जाके इसको मेंशन भी करना होगा कि हमने एक इमेज यूज़ करनी है, जिसके लिए हमने पब स्पेक डॉट एम एल में यूज़ करना होगा। बॉयलर कोड जो है सारा हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा क्लीन हो जाए। देखिए यहाँ पे इन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि हमने फ्लटर के ब्लॉक के अंदर आना है, और यहाँ पे अगर हमने कोई एसिड्स के अंदर कोई एसिड्स मतलब कोई भी हमने इमेजेस वगैरह कोई भी ऑडियो वगैरह हमने मेंशन करना है, तो हमने एसिड्स के फोल्डर के अंदर आना है, और इस तरह हमने मेंशन करना है कि कोई इमेज हमारी है तो हमने इसी तरह इसको मेंशन करना है। तो अब इसको कमेंट हुआ हुआ, इसको हम अनकमेंट करते हैं, और इसी तरह हमने अपनी इमेज को मेंशन करना है। तो वहाँ पे देखें हमने स्प्लैश, सॉरी यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मैंने गलत मेंशन कर दी है, तो इसको स्प्लैश इमेज। ओके, यहाँ पे जाके हमने एसेट्स के अंदर हमने अपने इमेजेस के अंदर आना है। इमेजेस के अंदर हमने क्या मेंशन किया हुआ है, स्प्लैश अंडर स्कोर इमेज डॉट पी एन जी। पी एन जी लगाना नहीं भूलिएगा, वरना आपके ना फोल्डर इमेज होगी ना, उसको वो करना भूल जाएगा ये, सॉरी एसेट्स भी आएगा जो हमने एसेट्स। अब इसको हम ये एक कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, टर्मिनल के थ्रू हमने इसको पब स्पेक को हमने वो करना है, गेट करना है, फ्लटर पब गेट। इससे ये होगा कि हमारी इमेजेस जो होंगी वो उसको भी गेट कर लेगा जो हमारे फोल्डर के अंदर है। सही है, ये हमने फ्लटर पब गेट कर दिया। अगर आपको याद नहीं तो यहाँ पे भी एक टॉप पे ऑप्शन है गेट पैकेजेस का, इस पर गेट पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये वही चीज़ कर देगा जो मैंने टर्मिनल में लिख के किया था, तो ये गेट पैकेजेस थ्रू कर देगा। ये आप पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन में आ गए हम। अब स्प्लैश स्क्रीन में आके हमने बॉडी के अंदर सॉरी, ये हमारी इस सेंटर से सेंटर को मूव कर देते हैं हम बॉडी के अंदर आके हमने एक अब अच्छा हमने इमेज डिज़ाइन को देख के हमने करना है। देखिए डिज़ाइन किस तरह मूव कर रहा है, कॉलम के अंदर मूव कर रहा है, तो हमने एक इमेज लगानी है, इमेज के नीचे हमारे टेक्स्ट भी आएगा, तो ये कॉलम के थ्रू ही मूव करेगा। तो हमने एक कॉलम लगाना है बॉडी के अंदर, कॉलम लगाया हमने। तो ये कॉलम में हमने अपनी इमेज चिल्ड्रन सॉरी चिल्ड्रन के अंदर ये कोई ब्रैकेट में से मिस हो गया है, सॉरी, अभी सेट हो गया। सही है, कॉलम अच्छा चिल्ड्रन किस कॉलम होता है, कॉलम के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें हमने लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमें चिल्ड्रन के हमें अलाउ होता है चिल्ड्रन लिख के हम
उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जैसे इमेज आ सकती है और वो कॉलम किस तरह मूव करता है, कॉलम वर्टिकल मूव करता है, और रॉ जो होती है रॉ सॉरी कॉलम जो होता है वो रॉ जो होती है वर्टिकली मूव करती है, और कॉलम जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टली मूव करता है। तो ये आ गया हमारा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हम मेंशन कर देंगे इमेज, इमेज डॉट एसिट, सही है। और हमने वहाँ पे क्या नाम दिया था, हमने एसिड्स स्लैश इमेजेस स्लैश स्प्लैश स्क्रीन, अच्छा स्प्लैश अंडरस्कोर इमेज डॉट डाट इमेज डॉट पीएनजी। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है ये कि द कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इज इन कॉन्स कंस्ट्रक्टर। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्स लगाया हुआ है स्कैफोल्ड के पहले, तो हमने ये रिमूव करना है, तो हमारा ये एरर भी हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये हमने अपनी इमेज लगा दी है। अब इसको हम रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इमेज जो है वो शो कर रहा है, लेकिन ये इस तरह शो नहीं कर जिस तरह हमारा फिग्मा के डिज़ाइन में। फिग्मा के डिज़ाइन में हमें सेंटर में, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम में जाना है और यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और सेंटर। तो इससे ये होगा कि जो हमारी इमेज होगी ना वो हमें सेंटर में आ जाएगी। अभी डिवाइस को भी साथ साथ रन करके दिखाते रहता हूँ। अच्छा, हमने इसको हॉट रिलोड किया। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है या मेन एक्सिस अलाइनमेंट, एक मिनट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, यस मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है। तो हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट करके हमने इसको बीच में एप्लीकेशन मतलब बीच में हमने शो करा दी। अब ये देखिए बीच में तो आ गई है, लेकिन ये इसकी पैडिंग वेडिंग नहीं हुई, यहाँ लेफ्ट से भी नहीं हुई पैडिंग और राइट से भी नहीं हुई। तो हमने क्या करना है, हमने कॉलम के ऊपर एक पैडिंग लगाना है। मैंने कंट्रोल और डॉट का बटन दबाया, और यहाँ पे मैंने पैडिंग, यहाँ पे रैपिड पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो रैपिड पैडिंग करके हमने ओनली, अच्छा यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऑल करूँगा और यहाँ पे अब मैं कोई इसको कोई भी वैल्यू दे दूंगा, तो ये वहाँ हर जगह से राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम हर जगह से ये पैडिंग दे देगा। इसको पैडिंग मतलब हर जगह से डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, इसने हर जगह से लेफ्ट राइट टॉप हर जगह से पैडिंग दी। लेकिन हमें हमें चाहिए सिर्फ लेफ्ट से, लेफ्ट से हमें मूव करे। अच्छा, ये हमारा डिज़ाइन है, लेफ्ट से कितना मूव करना है इसको, ये हम डिज़ाइन से देख लेते हैं। फिग्मा के डिज़ाइन से ये हमने सेलेक्ट किया और इसको, अच्छा लेफ्ट देखें, यहाँ पे 131 पिक्सल पीएक्स दिखा रहा है। हमने 131 इसको डिस्टेंस देना है लेफ्ट से, तो 131, अच्छा सॉरी एजेंसी डॉट ओनली, यहाँ पे एजेंसी डॉट ओनली। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर मैंने लेफ्ट देंगे, लेफ्ट के अंदर 131 हमने इसको मेंशन। तो देखें ये पूरी इतना डिस्टेंस लगे जितना हमें फिग्मा के डिज़ाइन में हमें डिस्टेंस दिया होता। 131 यहाँ पे दिया होता, हमारे एप्लीकेशन के अंदर 131 डिज़ाइन पूरा आ गया। लेकिन देखें जिससे ना ये होगा कि कल को आप कोई एप्लीकेशन अपने किसी और डिवाइस में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे ये वहाँ के हिसाब से ये 131 नहीं होगा। तो इसको हमने थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मीडिया क्वेरी डॉट साइज ऑफ और कॉन्टेक्स्ट दे देना है इसको। सही है, अब ये क्या करेगा, सॉरी, अब ये क्या करेगा, इसको हम साइज मेंशन कर देंगे कि कहाँ कितना साइज देना है। सही है, तो इससे ये होगा कि अब आप इस एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस में आप रन करेंगे, किसी भी डिवाइस में आप इसको ओपन करेंगे, तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा वो हर एप्लीकेशन हर डिवाइस के हिसाब से सबका सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट दे दिया, अब लेफ़्ट में जाके मैंने साइज जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको डॉट विथ, जो हाइट होती है वो हमारी टॉप या बॉटम के साथ यूज़ होती है, और विथ जो होती है वो हमारी लेफ्ट या राइट की साइड यूज़ होती है। तो आप देखें यहाँ पे इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू का एरर दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट हमने इसको वो किया और हमने इसको एरर को इसको वैल्यू दे दी। इसको रन करेंगे हम कंट्रोल एस दबा के, तो ये अच्छा, इसको आप अपने हिसाब से जितना भी आपको मल्टीप्लाई करके, जितना भी इसको कन्वर्ट करके जितना भी आपने डिस्टेंस देना है आप उसको डिस्टेंस दे दें। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस बीच में आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें फिग्मा के डिज़ाइन में हमारी डिज़ाइन ये इमेज आ रही है, इमेज के नीचे हमारा टेक्स्ट आ रहा है, तो हमने वो टेक्स्ट भी दिखाना है। तो अब टेक्स्ट दिखाने के लिए हमने क्या करना है, हमने अच्छा चिल्ड्रन के अंदर ही हमने साइज बॉक्स देना है। जो साइज बॉक्स जो होगा वो इमेज जो दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा ये साइज बॉक्स। तो हमने इसकी हाइट दे देनी है साइज डॉट हाइट, साइज डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाई 0.1, 0,1।
तो यहाँ कौन से एरर दे रहा है, ये कौन से एरर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये किसी और वीडियो में मैं इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये जो बाबा कौन से एरर दे रहा है ये सॉल्व भी हो जाएगा। सही है। अब हमारा टैक्स आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, टैक्स आने के लिए हमने डेवलप बाय हमजा महदूद। चलिए, अब ये देखिए हमारा टेक्स्ट शो कर देगा नीचे बॉटम। ये देखें टेक्स्ट आ गया, लेकिन ये है कि अभी ये टेक्स्ट में और डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हमने इसको और डिस्टेंस दे दिया साइज बॉक्स में आके 0,4। ठीक है, ये हमारा। अच्छा, ये ऊपर से भी मूव करना तो हमने ना पैडिंग में ही हमने इसको मेंशन कर देना कि ऊपर से मूव नहीं करना। तो हमने साइज डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाय 0,3। ये हमारा, ये एक और काम भी कर सकते हैं हम कॉलम को ही अगर सेंटर में कर देना तो हमारा ये सारे मसले हल हो जाएंगे। हम कॉलम को ही सेंटर में कर देते हैं और यहाँ से पैडिंग को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि पैडिंग का भी काम नहीं है। जो हमने ऑलरेडी जब सेंटर मेंशन कर दिया तो पैडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। सही है? बल्कि पैडिंग शायद ज़रूरत होगी, पैडिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा अभी सेंटर में तो आ गया ये, लेकिन ये टॉप से ना उसकी ना कुछ हाइट ना वैसे सेम नहीं है। सेंटर में तो हमारा डिस्टेंस इमेज और टेक्स्ट आ गए कॉलम की, लेकिन हमारी जो डिस्टेंस है वो अभी। तो हमने क्या करना है, पैडिंग आना है यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे। सॉरी, पैडिंग पैडिंग। हाँ, एज सेट डॉट ओनली, और यहाँ वैल्यू देनी है हमने टॉप से साइल डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाय 0। हाँ, थोड़ा सा और इसको साइज दे देते हैं हम 0.35। तो ये हमारा और सेंटर में कर देगा। देखिए अब हमारी परफेक्ट जो हमारा डिज़ाइन है ना, उसी हिसाब से हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो फिग्मा का डिज़ाइन था उसी उसी के थ्रू हमारा पूरा एप्लीकेशन बन गई है। देखें, डिज़ाइन में हमारा जो इमेज थी वो भी इस सेंटर में आ गई, हमारा टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ गया। लेकिन टेक्स्ट में देखें अभी ये थोड़ा, इसके हम टेक्स्ट को भी सेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट चेक करते हैं, हमारा वेट चेक करते हैं फ़ॉन्ट का, तो 500 है। तो अब इसको थोड़ा इसी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं टेक्स्ट की। स्टाइल स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। ओके, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट डॉट डब्लू, वहाँ 500 था ना, यहाँ पे हम 500 मेंशन कर देते हैं। और फॉन्ट साइज हमारा 17 पिक्सल। तो इसको भी हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं साइज को भी। तो हमने साइज डॉट हाइट दे दी। वो आप खुद ही, अगर आपको टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है किस तरह मैंने ये वैल्यूज कन्वर्ट करनी है, तो आप ये अपना खुद अंदाजे से भी कर सकते हैं, वरना इसको कन्वर्ट कर ले वहाँ जो टेक्स्ट उसको अपने। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा होगी साइज, ये ये परफेक्ट। तो सही है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की सेलिंग भी कर दी है जो हमारे। सही है, परफेक्ट हो हमारा। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन में, जो हमारी स्क्रीन है लैंडिंग पेज। सही है हमारा। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी देखी, ये हमारे ऊपर जो टॉप पे जो हमारा ये ग्रे कलर का शो हो रहा है रेक्टेंगल, हम चाहते हैं ये भी रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, स्कैफोल्ड में जाना है। सॉरी, स्कैफोल्ड को हमने एक विजेट में रैप कर देना है जिसका नाम है सेफ एरिया। तो सेफ एरिया क्या करेगा, जो हमारा जो ऊपर का टॉप का जो ये हमारी ग्रे स्क्रीन शो हो रही है ना, ये रिमूव कर देगी। तो अभी इसको मैं देखिए कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये हमारा ब्लैक कर देगा। तो हमारी ये परफेक्ट एक पूरी एप्लीकेशन परफेक्ट लगेगी हमारी जो डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, अब हम मूव करते हैं लैंडिंग पेज में हमारी। एक यहाँ पे एक स्क्रीन के अंदर मैं एक और फाइल बनाई हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ लैंडिंग अंडर स्क्रीन डॉट डॉट। अब हम ये है कि लैंड जो हमने हमारा लैंडिंग पेज का डिज़ाइन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो हम एक लैंडिंग स्क्रीन बनाते हैं जिसमें हम एक स्कैफोल्ड हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि स्टार्टिंग स्कैफोल्ड जो हमारे यूआई जो शो कर रहा होता है स्क्रीन पे, वो इस स्कैफोल्ड के अंदर होता है। एक स्कैफोल्ड के अंदर हम जो भी चीज़ें हमने, जैसे कोई टेक्स्ट शो करना है तो हमने स्कैफोल्ड के पैरामीटर के अंदर पास करने होंगे। तो स्कैफोल्ड के अंदर हमने बॉडी पास करनी है, जो हमारी पूरी स्क्रीन की बॉडी होगी वो होगा। अब देखना है, हम स्क्रीन में देखना है कि हमारी स्क्रीन में क्या क्या
अच्छा यहाँ पे देखें टेक्स्ट है जिसकी अलाइनमेंट लेफ्ट में देखें, पैडिंग जो है वो उसका डिस्टेंस हमारा प्रॉपर्टीज। अच्छा हमारे देखिए लेफ्ट में 20 पिक्सल है तो हमने इसको लेफ्ट से 20 px है तो हमने इसको 20 डिस्टेंस लेना है तीनों टेक्स्ट है इसका। तो ये तो हम इसको बनाते हैं। ये हमने ये देखा, अच्छा ये काम किस तरह कर रहा है, कॉलम की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसको हमने कॉलम पे मेंशन नहीं करना चाहिए। देखिए हमारी इमेज आ रही है, अगर हम कॉलम पे इसको कर देंगे ना और इसको डिस्टेंस पूरे कॉलम को डिस्टेंस दे देंगे तो हमारी ये जो इमेज आ रही है इसका भी लेफ्ट से डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हमने ना डिस्टेंस नहीं देना है, अभी से हम एक टेक्स्ट बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक पूरा एक कॉलम बन जाएगा, ये पूरे जो हमारे 3 टेक्स्ट हैं ये इस कॉलम है, तीनों को भी हम अलाइनमेंट दे देंगे और तीनों हमारे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कोडिंग तो आप लोग समझ जाएंगे किस तरह मैं बोल रहा हूँ। सही है। तो हमारा ये हमने बॉडी है, बॉडी में के अंदर हमने कॉलम लगाया एक। सही है। कॉलम के अंदर हमने, सही है, कॉलम आ गया, कॉलम के अंदर हम एक टेक्स्ट लगाते हैं। सही है। कॉलम के अंदर हमारा चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन के अंदर हमारा 3 टेक्स्ट आएंगे। एक आ गया हमारा, सॉरी, हेलो आ गया एक हमारा। सही है। सही है। एक हमारा हेलो आ गया। हाँ, इसको हम एक ही टेक्स्ट के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें मसला ये है कि, अच्छा इसी यूआई हमने दिखानी है तो इसको हम मेन पे जाके हम इसको लैंडिंग पेज, लैंडिंग स्क्रीन, हमने इसको ये मेंशन कर दिया। अब देखिएगा ये हमारी, हमने जो होम ये आ गया हमारा। ये टॉप राइट पे हमें यूआई दिखा रहा है हेलो, तो इसको हमें अभी ऐसी सेटिंग वेटिंग करते हैं। इसको तो पहले मेंशन करते हैं हम सेफ एरिया में ताकि हमारे ऊपर से वो मूव हो जाए। हेलो शो कर रहा है हमारा, तो इसकी हम थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सॉरी, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। सही है। इसके अंदर हम फॉन्ट साइज ले देते हैं कुछ भी, अभी फ़िलहाल के लिए इसी सेटिंग करते हैं अभी। ओके। अच्छा एक टेक्स्ट आ गया हमारा, हमें एक और टेक्स्ट लिख लेते हैं। एक और टेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्स सेट यू। ओके। तो इसी को हम, एक 3 टेक्स्ट है हमारे, तो एक टेक्स्ट तो हमारा ये आ गया हेलो आ गया, एक लेट्स सेट यू आ जाएगा और एक वेदर आएगा। तीनों को हमें अलग अलग इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि तीनों के कलर अलग अलग हैं, तो हम तीनों को एक ही कलर, एक ही टेक्स्ट के अंदर अलग अलग कलर नहीं दे सकते, तो इसलिए हमें अलग अलग टेक्स्ट लिखें तो सही है। अब लेट्स सेट यू लिख देते हैं, लेट्स सेट यू। सही है। एक टेक्स्ट हमारा ये आ गया। सही है। और एक हमारा आ गया वेदर, ये वेदर। ओके। ये 3 टेक्स्ट आ गए। अच्छा अब ये देखें, ये इसकी अलाइनमेंट जो है वो अलग अलग जगह, एक टेक्स्ट मिडिल में हो रहा है, एक टेक्स्ट अलग है, तो इसका हम कॉलम में जाके इसी क्रॉस एक्स अलाइनमेंट हम इसको स्टार्ट दे देंगे तो हम ये देखो तीनों टेक्स्ट लोग ना हमारी स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ये अभी देखिएगा, ये देखें। सही है। ये अब एक ही अलाइनमेंट में आ गए हमारे तीनों टेक्स्ट। थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देते हैं हम कॉलम को ताकि हमारा, बल्कि नहीं, इस कॉलम को नहीं देंगे हम यहाँ से, हमने इसको पैडिंग दिया, पैडिंग हमने लेफ्ट से थोड़ा सा देना है, लेफ्ट से देना है तो हम इसको, अच्छा मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन भी नहीं किया वो मीडिया क्वेरी बेसिकली काम यही करता है कि हमारा हर डिवाइस के लिए एक ही, हर डिवाइस के लिए हमारा वो रिस्पॉन्सिव बनाया था हर डिवाइस के लिए। तो अच्छा, साइज डॉट विथ, ये कॉन्स का एरर दे रहा है हमें, हमने कॉन्स हटा देना है यहाँ से, कॉन्स का एरर। सही है। यहाँ पे कॉन्स दे देते हैं। सही है। अब देखिएगा, और टॉप से कुछ ज़्यादा है इसने हाइट दे दी है, तो टॉप से थोड़ा इसको हमने बंद कर देना। हाँ वैसे यहाँ वहाँ से देख लेंगे, फिग्मा के डिज़ाइन में देख लेंगे कितना डिस्टेंस है हमें टॉप से इन्होंने हमें, तो टॉप से इन्होंने 68 पिक्सल दिया हुआ है, तो 68 को करेंगे कन्वर्ट करेंगे और 0.68 कुछ होगा ऐसी, सॉरी, 06। ये टेक्स्ट आ गया हमारा। अच्छा इसका, इसका हमारा क्या नाम है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का हमारा है, ये व्यू ऑनली हुआ हुआ है, मुझे इसको,
इसका कलर देख लेते हैं, इसका कलर ब्लैक है, तो हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है, सही है। अब इसका लेट्स सेट जो कलर है हमारा, कलर डॉट कलर की प्रॉपर्टी में जाके कलर्स डॉट ग्रे कर देंगे इसको, कलर्स डॉट ग्रे। सही है, यहाँ पे खुद ही हमें अलग अलग कलर्स दिए हुए होते, मेंशन किए होते। सही, कलर्स डॉट, सही है, ये हमारा कलर हो गया। लेकिन थोड़ा सा ये कलर बहुत ज़्यादा तो हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कलर डॉट कलर्स है ना, तो यहाँ पे एक अलग एक प्रॉपर्टी आती है, हम यहाँ पे हम हेक्सा वैल्यू दे दें इसको 0xFF, तो कलर का एक हमारा वैल्यू होती है BF, BF। तो ये हम देंगे, देखें वही एग्जैक्ट कलर, वही हमारा वही एग्जैक्ट कलर आ गया हमारा। सही है, तो अब ये देखें इसका है थोड़ा ब्लू टाइप। सही है, तो एक ब्लू टाइप का कलर हम, सॉरी ये रहा। तो वेदर का कलर है हमारा, ये वेदर किस में जाएंगे, कॉमा लगा के कलर लिखेंगे, कलर्स कलर जाके इसकी हेक्सा वैल्यू अगर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। वैसे तो ब्लू कलर की जो हमारी है, तो यहाँ पे वैसे मोस्टली फिग्मा के डिज़ाइन में ना यहाँ पे कलर्स ऑलरेडी मेंशन किए हैं, तो ये व्यू ओनली मोड है, तो इसमें मैं ना ये एग्जैक्ट टेक्स्ट का कलर नहीं निकाल पा रहा। ये बाकी ये रहा कलर, सॉरी ये रहा, ये कलर आ गया हमारे पास, ये ब्लू कलर कलर दे दी हमें। अगर आप थोड़े स्क्रॉल करेंगे नीचे फिग्मा के डिज़ाइन में टेक्स्ट को, जैसे इस टेक्स्ट पे जाऊँ मैं और यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो देख हमारा ये आ गया हमारा डिज़ाइन, ये कलर जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया वहाँ। तो इसी तरह का ब्लू कलर पे क्लिक करूँगा मैं और इसे डिज़ाइन निकालूंगा, तो ये हमारे हेक्सा वैल्यू आ गई इसकी। तो इसकी हेक्सा वैल्यू को हम 0xFF लिख के 0xFF लिखेंगे हम। कलर लिखने का ये एक पैटर्न होता है, तो वहाँ लिख के इसको जो हमने कलर वहाँ पे कॉपी किया वो लिख देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट कलर आ जाएगा। ये है हमारा एग्जैक्ट कलर। सही है, सही। अब देखो थोड़े फ़ॉन्ट इनके छोटे हैं, तो फ़ॉन्ट थोड़े बड़े करने पड़ेंगे। तो इसके फ़ॉन्ट देखता हूँ मैं कितना, इसकी साइज़ कितना है, 56 px। सही है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसका साइज डॉट हाइट। अच्छा, ये मैंने शायद कॉन्स लगाया हुआ है, तभी ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर दे रहा था मुझे कॉन्स की वजह से कि मुझे लिखने की परमिशन नहीं दे रहा था। तो साइज डॉट हाइट लिखूँगा और मल्टीपल 0। ये अपनी मर्ज़ी से मैं कोई भी इसको साइज दे दूँगा। फिलहाल मैं अपनी मर्ज़ी से साइज दे रहा हूँ। आप ये है कि अगर कल को आपको एग्जैक्ट फिग्मा को कन्वर्ट करना हो, तो आप कुछ किसी तरह आप उस वहाँ से साइज़ देख के, फ़ॉन्ट साइज़ देख के, तो आप उसके फिग्मा का साइज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कितना भी है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साइड डॉट हाइट, ओके सॉरी, साइड डॉट हाइट मल्टीपल 0 सबका मैं थोड़ा इसका थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यार, ये 8, और इसको मैं दे देता हूँ 6, और इसको मैं दे देता हूँ साइज डॉट हाइट मल्टीपल 0 4। आप देखिएगा, सही है। और 0 थोड़ा इसको भी दे देता हूँ, अच्छा नहीं 4 कि नहीं 6, सही है हमारा। सही, ये हमने इसको दे दिया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि यूज फाउंड विद द कंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ट्राई एडिंग द कॉन्स कीवर्ड टू द कंस्ट्रक्टर इन लोकेशन। तो आप जहाँ पे ये एरर दे रहा हूँ, जहाँ ब्लू ब्लू दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कंट्रोल और डॉट करेंगे, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन दे देगा। तो ऐड कॉन्स करेंगे तो आपका ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी बोल रहा है, यहाँ भी लगा दिया। सही है कि हमारा एरर सॉल्व होगा। एरर तो नहीं है, वार्निंग है एक तरह से, तो वो सॉल्व कर ली। ये हमारे तीनों टेक्स्ट आ गए यहाँ पे, सॉरी। अब हमारा क्या है, ये डिज़ाइन है। सही है, ये डिज़ाइन को हम ये है कि अगर ख़ुद कोडिंग करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी कोड हो जाएगा, तो इसके लिए ये है कि मैं इसको इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, जो इमेज हमारी दी हुई है। तो इसकी इमेज हमने सेव करनी होगी भाई एसेट्स के फोल्डर के अंदर, एसेट्स में फ्लटर प्रोजेक्ट्स और वेदर एप्लीकेशन, और यहाँ पे मेरा एसेट्स है, इमेज के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ लैंडिंग इमेज। सही है, अब यहाँ पे हम कोड में जाएंगे, यहाँ पे हमने ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो इसका एक ऑप्शन ये होता है कि हम यहाँ पे इसका एक अच्छा तरीका भी यही है कि एक अलग फाइल बना के कांस्टेंट का वहाँ पे सारे आप इमेजेस को मेंशन कर दें कि मैंने ये इमेज इस नाम में सेव करना है, इसका वेरिएबल बना के। तो वो एक इजी तरीका रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक्स सीख रहे हैं, तो मैं आप लोग को इस तरह सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए भी लर्निंग के लिए थोड़ा ईजी रहे। तो ये मैंने एक और बना लिया है एसेट्स का वेरिएबल। वेरिएबल तो नहीं है, इसको मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे,
और यहाँ पे लैंडिंग अंडर स्कोर इमेज डॉट पी एन जी। सही है, यहाँ पे आप अपना ये याद रखिएगा कि आपका जो यहाँ पे नाम है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए, वरना वो एरर देता रहेगा आपको टर्मिनल में कि ये आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगी। वहाँ पे एप्लीकेशन दिखा दे मैं आपको ना। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ई रिमूव कर देता हूँ और सही है, और मैं पब गेट करता हूँ यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक एरर दे रहे हैं कि डजंट मैच द एसेट फाइल एसेट इमेज लैंडिंग इमेज डजंट एग्जिट, ट्राई क्रिएटिंग द फाइल फॉर फिक्सिंग द पाथ टू द फाइल। मतलब कि वो कह रहा है कि आपने इमेज नाम जो है वो गलत दिया हुआ है, या पाथ का नाम, फाइल का जो नाम है ना वो गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इमेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो अब ये पब गेट करूँगा तो एरर सॉल्व हो जाएगा मेरा, गेट पैकेजेस। सही, तो एरर सॉल्व हो गया हमारा। सही है, अब लैंडिंग स्क्रीन। सही है, और अब लैंडिंग सीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉलम टेक्स्ट का पैरामीटर ख़त्म हो रहा है, तो टेक्स्ट के नीचे हमने यहाँ पे जाना है और अपना इमेज डॉट एसिड वहाँ पे जाके अपना जो लैंडिंग इमेज की जो पीएनजी है ना वहाँ पे मेंशन कर देना। सही है, अब यहाँ भी याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इमेज सब गलत देंगे ना तो वो इमेज यहाँ से गेट नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए रिमूव करता हूँ यहाँ से और मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सही है, तो यहाँ पे ना ये देखिए एरर दे देगा, अनेबल टू लोड एसिड। और अगर आप यहाँ भी जाएंगे ना डीबग कंसोल में, यहाँ भी आपको एरर देता रहेगा कि अनेबल टू लोड एसिड एसिड इमेजेस लैंडिंग इमेज डॉट सेक्शन एसिड नॉट फाउंड। मतलब जो हमारी जो हमने जो इमेजेस मेंशन करी हैं वो फाउंड नहीं हो रही। तो इसका यही है कि इसको आपने इमेजेस से जो पाथ वगैरह है, जो फाइल का नेम है, वो आपने एग्जैक्ट देनी इमेज। अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, तो ये इमेज मेरी आ जाएगी। ये देखिए मेरी इमेज आ गई। सही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने ऊपर लेफ्ट से ना मैंने ये दिया हुआ था कि इसको ना मैं लेफ्ट विड्थ दी हुई थी। तो देखें इमेज को देख रहे हैं हम, जो मैं आपको शुरू में एक एरर समझा रहा था कि मैं पूरे कॉलम को लेफ्ट से विड्थ दे दूंगा तो ये इमेज का भी वो ख़राब हो जाएगा। क्या नाम है, लेफ्ट से इमेज को भी विड्थ दे देगा। तो इसको हम एक तो सॉल्यूशन ये है कि हम इसको यहाँ से, अगर यहाँ से लेफ़्ट मूव करेंगे तो ये इमेज तो सही हो गई, लेकिन हमारा ऊपर का मसला हो गया, ऊपर के हमारे लेफ़्ट का डिस्टेंस नहीं आ रहा। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम अलग अलग टेक्स्ट को, अलग अलग टेक्स्ट जो हैं उसको पैडिंग दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हमने रैप किया विद पैडिंग, और इसको हमने ऑनली दे दिया जो हमने वहाँ पे दिया था, जो ऊपर काम जो किया था हमने पूरे कॉलम के ऊपर, वो यहाँ पे कर दें साइल डॉट वेट, सॉरी वेट मल्टीप्लाई बाई 0 3। यहाँ पे कौन सी एरर दे रहा है तो कौन सा हटा देंगे तो एरर सॉल्व हो जाएगा। ये हमने नहीं दिया। अब देखें ये एक टेक्स्ट को यहाँ पे मूव कर दिया, एक टेक्स्ट को इससे डिस्टेंस दे दिया वहाँ से लेफ्ट से। तो इसी तरह अगर इस टेक्स्ट को करना है तो यहाँ से पैडिंग दे दें, तो यहाँ से भी हम लेफ्ट इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ये इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू का एरर दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हटाएंगे आप किसी भी वेरिएबल के नाम से। आप आपने चेक करना है कि आपने कौन कहाँ पे लगाया है, वहाँ से आप रिमूव करेंगे तो ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। इसी तरह हम इसको भी, हम अगर पैडिंग दे दें, ये हमने इसको पैडिंग दे दी है, अब इस बेहतर वाले को टेक्स्ट को हम पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे बेसिक समझा रहा हूँ, इसके बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं पैडिंग वगैरह देने के, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल बिगनर्स के लिए मैं बिल्कुल बेसिक लेके चीज़ें चल रहा हूँ कि किस तरह पैडिंग, हर टेक्स्ट को अलग अलग पैडिंग दे सकते हैं। लेकिन इसके बेसिक सॉल्व, इसके अच्छे तरीके भी हैं किस तरह हम इसको अच्छी तरह से हम कोड को क्लीन भी रखें, और विदाउट ये हर टेक्स्ट को अलग अलग पैडिंग देने से अच्छा है एक टेक्स्ट बना के हम उसको अलग अलग पैडिंग दे दें। तो फिलहाल तो मैं ऐसी सिर्फ समझाने के लिए आप लोग किस तरह पैडिंग वेडिंग देते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ वापस करके, ताकि आप लोग को याद रहे कि किस तरह मैं पैडिंग दे रहा हूँ। सही है, तो ये हमारी इमेज भी आ गई और हमारा टेक्स्ट आ गया। सही है, अब देखिए हमने, अब फिग्मा के डिज़ाइन में जाते हैं तो हमारे देखें दो वो आ रहे हैं, क्या नाम है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारा एक टेक्स्ट है और एक एरो है। सही है, इसी तरह हमारे एक दूसरा कंटेनर है, उसका कलर ब्लू है, उसके अंदर एक टेक्स्ट है और एक ड्रॉप डाउन का एरो आ रहा है। तो अब इसको बनाते हैं। सही है, थोड़ा डिस्टेंस देखते हैं हमारा डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में। ये मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों, शायद व्यू ऑनली की वजह से, वरना इसके, वरना यहाँ पे ना रेड कलर से मार्क करके खुद ही दिखाया था इनके बीच में कितनी वैल्यू है डिस्टेंस। तो अभी ये है कि हम खुद ही अपनी खुद ही इसको हम अपनी तरह से हाइट दे देते हैं इसको, क्योंकि हाइट बेसिकली हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो इसको हम
खुद ही डिस्टेंस अपनी हिसाब से दे देते हैं। सही है, अब देखें यहाँ पे हमारा है कंटेनर है। कंटेनर का एक टेक्स्ट है, तो हमने पहले एक कंटेनर बनाना होगा। उस कंटेनर के अंदर हमने एक रॉ बनानी होगी। तो ये देखें, ये रॉ एक एक टेक्स्ट आ रहा है, उसी के सामने ही उसी के साथ ही एक एरो है हमारा फॉरवर्ड का। तो ये एक बेसिकली हमारा रो काम कर रही है। ये हमारा कॉलम काम कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हमारा लेकिन रॉ काम करती है। तो इसी तरह हमने काम करना है, एक कंटेनर बनाना है, उसके अंदर रॉ लगाएंगे, रॉ के अंदर टेक्स्ट लगाएंगे एक उसके अंदर। उसी के साथ अभी हमने साइज बॉक्स देखनी है, साइज बॉक्स के साथ हमने एक उसको एरो दे देना है, एरो का आइकन दे देंगे। तो ये तो हम कंटेनर बनाते हैं एक। भाई कंटेनर कंटेनर के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हमने एक रॉ बनानी है, चूँकि रॉ ऑब्वियसली रॉ में काम हो रहा है, वर्टिकली काम हो रहा है हमारा। तो ये चीज़ आप लोगों ने मत देखनी है कि कौन सी चीज़ कॉलम में काम हो रही है, कौन सी चीज़ रो में काम हो रही है। सही है, तो अब इसको बनाते हैं। हमारा है, हमें ड्रॉ के अंदर भी चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर हमने टेक्स्ट लगाने हैं। टेक्स्ट के अंदर हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या टेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट करंट लोकेशन। तो ये टेक्स्ट है हमारा, जो कॉपी किया हमने, सेलेक्ट करंट लोकेशन। अब देखते हैं, ये आ गया हमारा। अब अच्छे देखें, अब ये ना मैंने ना इसको कंटेनर का कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी हुई, तो तभी ये इस तरह दिखा रहा है हमारा कंटेनर। सही है, तो थोड़ा इसको स्टाइलिंग वगैरह देते हैं। कंटेनर को थोड़ा स्टाइल लेके, बॉक्स डेकोरेशन, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। सही है। अच्छा, इसका हम बॉर्डर रेडियस खुद ही कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, अब ये देखें, पूरा इसने एक्सपेंड कर दिया पूरे कंटेनर तो हम कंटेनर को थोड़ा हम ये करते हैं कि पैडिंग लगाते हैं कंटेनर के अंदर। पैडिंग की एक हमारी अलाउ करता है कि कंटेनर के अंदर हम ये, अच्छा ये एज इंसर्ट और हमने इसको हमने लेफ़्ट साइड मतलब सब दे दिया हमने। इसको चेक कर लेते हैं, खुद ही सेट कर लेगा। अच्छा, जो टेक्स्ट है ना, ये हमने पैडिंग टेक्स्ट जो लगा है इस कंटेनर के अंदर, जो हमारा टेक्स्ट होगा उसकी पैडिंग दी है इसने। ये देखें, ये मैं आपको ज़्यादा करके दिखाता हूँ। अच्छा, उसने बिल्कुल को रिमूव कर दिया इसने टेक्स्ट को, जो बिल्कुल राइट पे ले गया, लेफ्ट से ले गया। 6 लेता हूँ, 5 दिया था पहले मैंने, अब 6 लेता हूँ इसको। तो देखें, ऐसे तो खुद ही मूव कर रहा है इसको, टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट को पैडिंग देने के लिए है। सही है, अब इसके अंदर ये तो हमने टेक्स्ट को दे दिया, अब हमने देना है कंटेनर को। कंटेनर राइट से भी थोड़ा अजीब सा लगा रहा है और लेफ्ट से भी, तो थोड़ा कंटेनर को देते हैं मार्जिन के नाम से, एक हमारा प्रॉपर्टी है। तो एजेंट सेट डॉट ओनली। सही है, अगर तो आपने सब जगह से देने, देखो डॉट ऑल करता हूँ मैं, सॉरी डॉट ऑल किया मैंने, और वैल्यू को कोई भी दे दी मैंने, 30 वैल्यू दे दी इसकी। तो ये हर जगह से ना खुद ही सेट साइज सेट कर देगा। सही है, अब थोड़ा कंटेनर को बढ़ाते हैं, लेकिन लेफ्ट से तो हमने इसको साइज ले दिया था टेक्स्ट को, थोड़ा टॉप से भी देते हैं, साइज डॉट हाइट। और हमने इसको 0.02 की वैल्यू दे दी। ये देखें, तो ये टेक्स्ट थोड़ा कंटेनर से बढ़ाया, लेकिन टेक्स्ट को थोड़ा नीचे कर दिया। तो थोड़ा हम ना इसको मार्जिन को थोड़ा चेंज करते हैं, लेफ्ट डॉट साइड, सॉरी टॉप। सही, इसको इस टॉप को हटाते हैं, जो टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा ये। तो इस टॉप टॉप को हटाया। इसको एक काम करते हैं हम कि हम मार्जिन को ना सब जगह से एक ही दे देते हैं, ताकि वो खुद ही अपने हिसाब से सेट कर ले। तो साइज डॉट हाइट दे देते हैं, या कोई विड्थ देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है, इसने हर जगह से ना 0.03 का डिस्टेंस दे दिया हर जगह से। सही, अब एक काम करते हैं, यहाँ से हमने टेक्स्ट से भी हमने वो डिस्टेंस दे दिया टेक्स्ट को। अब कंटेनर थोड़ा सा ना अभी अजीब सा लग रहा है कंटेनर, कि बहुत बिल्कुल ही छोटा सा कंटेनर लगा है। तो इसको थोड़ा हम ना कंटेनर के ऊपर मैंने लगाया है एक पैडिंग की प्रॉपर्टी, और इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग की प्रॉपर्टी को ओनली लेफ्ट साइड डॉट विथ, नहीं साइज डॉट हाइट दे के इसको मैं, सॉरी हाँ, अच्छा ये कौन सा एरर दे रहा है मैंने, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लगेगी, हमारी लगेगी डॉट ऑनली वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर। अच्छा, डॉट ऑनली और लेफ्ट राइट। तो पहले एक काम करते हैं कि हम पहले ना सिर्फ
ये अलग अलग मैं डबल डबल मैंने पैडिंग लगाई, तो अभी ना फ़िलहाल एक सारी पैडिंग को पहले रिमूव करते हैं, और इस पैडिंग को भी मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, हाँ, अभी देखते हैं। अच्छा, अभी हमारा कंटेनर इस तरह बना हुआ है। तो अभी हमने एक काम करते हैं, पहले कंटेनर के ऊपर हम एक पैडिंग लगाते हैं। सही है। एक कंटेनर को हमने पैडिंग लगाया है। सही है। उसको हमने डिस्टेंस दे दिया है ऑनली करके। लेफ्ट से थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं इसको, साइज डॉट वेट। अच्छा, इसको थोड़ा हम इसको देते हैं 6 की वैल्यू। चलिए, कौन सा एरर, ये सॉल्व हो गया। अच्छा, लेफ्ट से दे दिया। आप थोड़ा ये आपसे देखें, ये जो लेफ्ट से हमने इसको डिस्टेंस दिया ना, ये कंटेनर के बाहर जो लेफ्ट है ना, ये उससे थोड़ा डिस्टेंस देगा। तो थोड़ा राइट से भी इसको डिस्टेंस देते हैं हम। राइट, साइड डॉट विथ लेवल 0.06। अच्छा, अच्छा देखें, इसने राइट और लेफ्ट तो हमने डिस्टेंस दे दिया। हमारा राइट और लेफ्ट डिस्टेंस सही हो गया। अब इसकी थोड़ी कंटेनर के अंदर की हाइट थोड़ी बड़ी करनी है हमने। तो इसको किस तरह करेंगे हम इसको लगाएंगे। हमने कंटेनर को ऊपर कर दिया इसको। सही है। अब इस कंटेनर के अंदर पैडिंग लगाते हैं हम। सॉरी, डेकोरेशन पर पैडिंग, एड इंसर्ट डॉट ऑल। हर जगह से इसको हाइट दे देते हैं। तो देखें, हमने हर जगह से इसको डिस्टेंस दे दिए। सही है। ये हमारा कंटेनर अब उसी तरह लग रहा है जिस तरह फिग्मा का डिज़ाइन बना हुआ है। सही है। इसका कलर की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। इसी कलर हमारा ये रहा। तो 0x BF था ना, बी एफ ये हमारा कंटेनर उसी तरह बन गया। अब थोड़ा टेक्स्ट को हम थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। सॉरी, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज हमारा है साइज डॉट हाइट। सॉरी, हाइट मल्टीप्लाई 0 2। कौन सा एरर अभी दे रहा है रॉ पे। अच्छा, डबल डबल मैंने कॉलम लगा दी, कॉमा लगा दिया, सॉरी। अच्छा, ये हमारा इसने साइज बड़ा कर दिया। थोड़ा साइज को बोल्ड भी कर देते हैं हम। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर ही कॉमा लगाएंगे। टेक्स्ट स्टाइल के जो पैरामीटर है उसके अंदर हमने एक फॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ये बोल्ड कर दिया। अच्छा देखें, रॉ के अंदर टेक्स्ट तो आ गया हमारा। अब हमने एक एरो भी लगाना है। तो इसके अंदर एरो के अंदर स्पेशल लगाया है, क्योंकि हमने बिल्कुल राइट में मूव करना है उसको। तो राइट में मूव करने के बाद हमने आइकन लगाना है। आइकन क्या है हमारा, फॉरवर्ड क्या है, आइकन है हमारा। तो हमने आइकन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पे आइकन लिखना है हमने। आइकन लिखने के बाद इसके आइकन के पैरामीटर में हमने जाना है। यहाँ पे डॉट आइकन्स लिखेंगे ना, डॉट एरो। अच्छा, एरो यहाँ पे अलग एरो दिखाएगा यहाँ पे। तो हम ये वाला एरो है हमारा, जो वहाँ पे फिग्मा के डिज़ाइन में मूव हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो एक काम ये कर सकते हैं हम, कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके हम यहाँ से कॉपी कर लें, या फिग्मा फ्लटर के अंदर खुद प्रॉपर्टीज़ हैं तो वहाँ से हम यूज़ कर लें। तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही आइकन चाहिए तो अभी एक्सपोर्ट करके इसको एसएलसी फोल्डर में डालें और वहाँ से फिर इसको यूज़ कर लें। मुझे अभी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो मैंने अभी एरो फॉरवर्ड वाला ये वाला एरो यूज़ कर लिया। अभी देखिए, बिल्कुल वहीं पे जहाँ पूरा फिग्मा के मुताबिक पूरा एग्जैक्ट वहीं पे डिस्टेंस भी वही है, और सेम बिल्कुल सेम हमारा ये कंटेनर बन गया। सही है। थोड़ा कंटेनर का, इस कंटेनर की थोड़ी वैल्यू, कलर की वैल्यू थोड़ी अलग है। ये हमारी E0 है, सॉरी। तो वहाँ से हटाना है कंटेनर का। हम थोड़ा जो हमने कंटेनर का डेकोरेशन दिया था उस डेकोरेशन में जाते हैं, और ये बी एफ को रिमूव करके हम ये वाला कलर इसको मेंशन कर देते हैं। तो ये देखें, ये एग्जैक्ट कलर वही जो हमें फिग्मा के डिज़ाइन में है, वही कलर आ गया हमारा। सही है। अच्छा, ये हमारा एक कंटेनर ख़त्म हो गया। अब दूसरा कंटेनर हमने बनाना है। सही है। तो हमने साइज बॉक्स दिया। साइज बॉक्स इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि देखें, सॉरी, साइज बॉक्स इसलिए दे रहा हूँ, देखें इन दोनों कंटेनर के बीच में डिस्टेंस है। तो इसको थोड़ा डिस्टेंस देने के लिए मैंने साइज ब्लॉक लगाया। ये कॉमा वगैरह दे रहा, मैं क्या कॉमा लगाया मैंने, और थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस 0.02 का मैंने वो डिस्टेंस लगा दी। ठीक है। अब खुद कोड लेने से बेहतर है कि आपने जो ऊपर पूरा कोडिंग की है ना, जो पहले वाला कंटेनर बना है। वैसे तो इसके अच्छा बेस्ट वे ये है कि आप अलग अलग फाइल में जाके मेंशन कर दें
कंटेनर की पूरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब सेट कर दें। वहाँ से फिर ये है कि उसकी एक पूरी अलग क्लास बना लें, उस क्लास को फिर यहाँ पे यूज़ कर लें, वहाँ पे पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर सेट कर दें, कलर्स की और एरो की टेक्स्ट की रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के वो खुद ही जब भी आप क्लास को यूज़ करें, ऊप का एक कॉन्सेप्ट है, उस क्लास को यूज़ करेंगे तो वो खुद ही आपसे टेक्स्ट कर मांगेगा और कलर मांगेगा, तो वो कर लें। या तो उससे ये वो नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा यहाँ से खुद ही आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी अलग अलग बॉक्स की, जो कि अच्छी बात नहीं है, चूँकि क्लीन कोड नहीं होगा फिर इससे अच्छा। तो इसलिए फ़िलहाल मैं समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें करी हैं। लेकिन आप ये है कि आप अगर आपको क्लीन कोड चाहिए तो आप अलग अलग कंटेनर बनाएं, अलग अलग क्लास में एक कंटेनर बना लें पूरा उसका तो उसको क्लास को यहाँ पे यूज़ कर लें जहाँ आपको दिल करे। सही है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सबसे समझाने के लिए मैंने किया था। लेकिन ये है कि आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये एक अलग अलग क्लास बना के अलग अलग उस क्लास को यूज़ करूँगा अपने मेन पेज पे। ये हमने हमारी ऑलरेडी क्लास बनी हुई थी, तो हमने इसको सॉरी हमने ऊपर ऑलरेडी एक कंटेनर बनाया, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे। सही है। इसको मैं रन करता हूँ। सही। अब देखें दोनों कंटेनर, उसके कंटेनर का कलर थोड़ा चेंज है, ब्लू कलर है, तो इसका ब्लू कलर, ये हमारा ब्लू कलर आ गया। प्रॉपर्टी हमने कॉपी करी, हमने कंटेनर का बॉक्स डेकोरेशन में गए और ये दूसरे कंटेनर की हमने वैल्यू चेंज कर दी। सही। तो ये हमारा दूसरा कंटेनर का कलर आ गया। अब हमारा टेक्स्ट भी थोड़ा चेंज है, तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट सिटी है, तो इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया सिलेक्ट सिटी। तो ये हमारा सिलेक्ट सिटी आ गया। सॉरी। और इसका कलर वाइट है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं हम। टेक्स्ट स्टाइल में गए और कलर्स डॉट वाइट। ये मुझे इंटेंशन इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने गिटहब की एक है गिटहब को पायलट, वो मैंने इंटीग्रेट किया हुआ अपने विजुअल स्टूडियो में, तभी मुझे खुद ही इंटेलिजेंस खुद ही देता रहता है। वरना आप इसको वो भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए मैं अगर आप ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपनी ईजी के लिए मैंने रख किया हुआ है। लेकिन ये है कि इसको आप खुद भी कर सकते हैं, गिटहब को पैलेट को आप इसके प्लगइन से डाउनलोड करके कोपायलट, गिटहब कोपायलट, ये मैंने एआई पेयर प्रोग्राम में मैंने किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर आपको ये अलाउ करेंगे कि आप गिटहब कोपायलट यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है कि हमारा डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया। सिलेक्ट सिटी, ये हमारा टेक्स्ट भी कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, एरो, हमारा एरो वहाँ पे है ड्रॉप डाउन का। सही है। अब तो मैंने ड्रॉप डाउन का एरो यूज़ करना है यहाँ। ये मैंने एरो यूज़ किया था यहाँ पे आइकन्स, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर आइकन्स डॉट डाउन, नहीं, आइकन्स डॉट एरो डॉट डाउन के है यहाँ, ये डाउन आ गया हमारी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा ये वाला एरर, ये वाला एरो ये हमने यूज़ कर लिया। सॉरी। अच्छा, इसका कलर हमारा ब्लैक है, तो वहाँ पे शायद वाइट है, तो इसका हमने कलर चेंज करना है। वहाँ पे कलर, एक मिनट, यहाँ पे वाइट है, तो हमने इसका एरो का कलर हमने थोड़ा चेंज करना है। तो इसका यहाँ पे गए, इसकी प्रॉपर्टी, आइकन की प्रॉपर्टी में जाके कलर्स डॉट वाइट मैंने कर दिया। अब देखिएगा वहाँ पे ना, ये देखिए खुद ही उसने सिलेक्ट सिटी का जो एरो था वहाँ पे उसने जाके मैंने कलर्स आइकन की प्रॉपर्टी में जाके, आइकन की एक प्रॉपर्टी है कलर की, वहाँ पे मैंने उसको कलर डॉट वाइट कर दिया, तो उसने वाइट कलर उसको दे दिया। तो ये हमारी दो स्क्रीन थी जो हमने आज की वीडियो में बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो डिज़ाइन है सिटी सिलेक्शन की, और हमारी जो होम स्क्रीन होगी जिस पे हमारा पूरा जो कि हमारी पूरी मेन स्क्रीन होगी जहाँ पे हमारा रिस्पांस आएगा, तो उसको हम इंडो कहने में क्या डिज़ाइन करेंगे फिगमेंट, इसी तरह जिस तरह भी हमने इसको स्प्लैश स्क्रीन और लैंडिंग स्क्रीन को बनाई है। होपफुली मैंने कोशिश तो करी है आप लोगों को समझाने की जितना मुझे आता है। इससे अच्छे फ़िलहाल मैं ये कि बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, इसके बहुत अच्छे तरीके भी होंगे चीज़ें लिखने की, लेकिन फ़िलहाल मैं बिल्कुल, चूँकि बिगनर्स के लिए है ये वीडियोस, तो बिल्कुल मैं सिंपल लेके
प्ले लिस्ट को चल लो, ताकि ये है कि आप लोग को अच्छा समझ आ जाए। होपफुली आप लोग को मेरी वीडियो समझ आई होगी, मैंने जो कोडिंग की है। इंशाल्लाह मैं इसको कोड को मैं गिटहब पे मैं पुश भी कर दूंगा। वहाँ से आप लोग, अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो वहाँ से रेफरेंस लेने, वीडियो देखने, वीडियो देख के आप लोग आराम से खुद खुद भी कोड कर सकते हैं। मैंने इतना समझा दिया आप लोग को। होपफुली आप लोग को समझ अच्छा समझ आएगा, मैंने अच्छा समझा दिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम लोग अपना नेक्स्ट डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे फिग्मा के एप्लीकेशन में। अल्लाह हाफिज़।